learners, I hope you all are happy, and in this video I would like to tell you how to tell your daily routine. देखो बहुत बार हमारे को बताना पड़ता है यार कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूँ, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी लैंग्वेज में डेली रूटीन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? डेली रूटीन। देखो हर किसी को ना डेली रूटीन बताना बहुत जरूरी होता है, ये तो बनना ही चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और आप लोगों को डेली रूटीन बताते नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही है भाई, ठीक है ना। अब देखो डेली रूटीन बताने का बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है। देखो डेली रूटीन अगर आपको बताना है तो ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट की होती है। अब मैंने कहा मैं आज सुबह से शाम तक ये करता हूँ भाई, ऐसा ऐसा करता हूँ, मेरी डेली की दिनचर्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि भाई आप डेली एक्टिविटी बता रहे हो, डेली वर्ड ही जहां लग गया उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आप लोगों का प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट है तो सारा ग्रामर कहाँ का यूज होगा? प्रेजेंट का होगा। और सबसे प्यारा एक प्रेजेंट का ग्रामर होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, देन या तो फिर बोल सकते हो वर्ब का पांचवा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब वर्ब की पांचवी फॉर्म क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में लगा होता है एस या ईएस। क्या लगा होता है? एस या ईएस, ठीक है। मैंने ये सारे रूल बता दिए अपने टेंसेस वाले वीडियो में, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वो सब बता करके, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस सॉरी, ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। सारा का सारा जो सेंटेंस बनेगा डेली रूटीन का वो सारा ही बनेगा आपका प्रेजेंट सिंपल में। कैसे बनेगा? प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। मैंने कहा भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, लास्ट में आपको रिकॉग्नाइजेशन क्या आती है दिमाग में? ताहे वाली आती है ना। हिंदी भूल जाओ, ताहे आता है भूल जाओ, आपको डेली एक्टिविटी डायरेक्टली बताना है। आई वेक अप, आई गो, आई कम, आई रीड, आई डांस, आई प्ले, आई जंप। आई से तो बताओगे ना, क्योंकि आप तो खुद ही सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या यूज होगा? आई यूज होगा। क्या यूज होगा यहाँ पर? आई यूज होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आपका पता चल गया, आई यूज होगा। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने कहा मैं सुबह भाई जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आपने क्या बताया? आई के बाद क्या लगा दिया? डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा दिया आपने? सब्जेक्ट तो आई हो गया, आई के बाद हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वेक अप। अब इसके बाद जो भी बताना है, अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप बता सकते हो एट 6 o'clock, एट 12 o'clock, एट 11 o'clock, जो भी बताना है, ठीक है। तो आपने क्या बताया? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock या अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, फिर देखो देन लगा के क्या बता रहे हो? इसके बाद का स्टेप बता रहे हो, देन लगा के। देन आई फ्रेश अप, फिर मैं क्या होता हूँ? फ्रेशन अप होता हूँ। देन आई बिगिन माई डे, इसका मतलब क्या है कि पता है? देन इसके बाद क्या हो रहा है ना भाई? आई बिगिन माई डे, मेरा दिन मैं शुरू करता हूँ, मेरा दिन शुरू होता है। बात यही आ गई। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मेरा दिन शुरू होता है। या आप बता सकते हो भाई मैं उठता हूँ और अपना फेस वॉश करता हूँ, ठीक है ना। फेस वॉश करोगे ना, तो आई वेक अप एंड आफ्टर दैट, इसके बाद आप और एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या पता है? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद या इसके बाद में आप जो भी कर रहे हो। तो मैंने कहा इसके बाद मैं अपना फेस वॉश करता हूँ। आफ्टर दैट आई वॉश माई फेस। वॉश आपकी एक वर्ब है, वॉश आपकी एक वर्ब है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पहले फेस नहीं बोल रहे हो, पहले वॉश बोल रहे हो। तो आई वॉश माई फेस। फिर आपने बताया देन आई गेट बैक टू माई बेडरूम। ओके, देखो फिर मैं फ्रेशन अप हो गया, फिर से मैं कहाँ आया? वापस मेरे बेडरूम में वापस आया। देन आई चेंज, अब भाई आपने कपड़े बड़े चेंज किए होंगे, ठीक है ना। देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर आप कहाँ जाते हो भाई? मॉर्निंग वॉक पे जाते हो। सारे सेंटेंस नोटिस करो आप लोग, सारे के सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट सिंपल के बन रहे हैं। सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों का सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है। गॉट इट? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? जल्दी से बता दो, इतना समझ में आ गया? अब सारी आप क्या बना लेंगे? अपनी डेली रूटीन आराम से बना लेंगे। देखो अब हमारे को आइडिया लग गया। तो आपने क्या बताया भाई? सबसे पहले आपने बताया आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर आपने बताया देन आई फ्रेश अप होता हूँ भाई, देन आई बिगिन माई डे, फिर मेरा दिन शुरू होता है, देन आई गेट बैक टू माई बेडरूम, देन आई चेंज, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक। फिर आप कहाँ जा रहे हो? मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो। याद आ रहा है? सुबह से लेके जो जो काम कर रहे हो उसके बाद आप क्या करते हो? थोड़ा चलते हो, वहां पे थोड़ा चलते हो ना। तो आपने बताया आई वॉक अ लिटिल देयर। वॉक यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना, ये क्या आपकी वर्ब है। तो आई वॉक अ लिटिल देयर, देन आई गो टू जिम फ्रॉम द मॉर्निंग वॉक। ओके, फिर मैं वहीं से कहाँ चला जाता हूँ? देन आई गो टू जिम फ्रॉम मॉर्निंग वॉक। फ्रॉम का मतलब होता है वहीं से। तो जब एक प्लेस से ही दूसरा प्लेस आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पर आप यूज करते हैं फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का करते हैं। तो आपने बताया देन आई गो टू जिम फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, वहीं से आप मॉर्निंग वॉक से कहाँ चले जाते हो? जिम पर चले जाते हो, ठीक है ना। देन आई डू एक्सरसाइज देयर। अब भाई जिम जाओगे तो वहां बैठे थोड़ी रहोगे, लड़की बाजी थोड़ी करने गए हो वहां पे, वहां तो एक्सरसाइज करने जाता है ना इंसान। तो आप क्या करते रहे हो? देन आई डू एक्सरसाइज देयर, फिर आप वहां पे क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो। देन आई गेट बैक टू होम, अब जिम में थोड़ी रहोगे दिन रात, वापस भी तो आना है। देन आई गेट बैक टू
होम। देखो गेट बैक मतलब होता है आप लोगों का, गेट बैक मतलब होता है आप लोगों का वापस आना। क्या होता है आप लोगों का? वापस आना। ठीक है, तो आप वहां से क्या होता है फिर वापस भी आते हो। ठीक है, अब वापस आने का टाइम भी बता सकते हो। ठीक है ना। देन आई मेक माई प्लान फॉर टूडे रूटीन। ओके, ये आप थोड़ा लेंदी बता दिया मैंने कि आज का फिर मैं प्लान रेडी करता हूँ क्या क्या करना है। देन आई टेक अ कप ऑफ टी। फिर आप क्या करते हो, एक कप कॉफी लेते हो भाई, या टी भी ले सकते हो, जो भी है। अब एज यू विश ना, मैं अब टी नहीं पीता, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी मत पियो। हाँ, आप कॉफी पी सकते हो। ओके, आप कॉफी पी सकते हो भाई, आप अल्कोहल ले सकते हो, एज यू विश। ओके, रीड एंड न्यूज़पेपर। फिर आप क्या करते हो भाई, चाय कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर रीड करते हो। अब भाई मैं सेव नहीं करता यार, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं कोई और चीज कर लूंगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे भाई जिन लोगों को उठते से भाई मोबाइल चाहिए, इंस्टा में रील्स देखनी है, तुरंत देखना भाई किसने आज क्या स्टेटस लगाया, तो वो बता सकते हैं। Then I take my phone and check Instagram reels and WhatsApp status. Okay. Then I get ready. फिर मैं क्या होता हूँ भाई, तैयार होता हूँ। दूल्हा बनना है ना, तैयार होना है भाई। Then I get ready. After getting ready, I take my breakfast. फिर आप ब्रेकफास्ट लेते हो। ये सब भाई शहर वालों का है, अपना तो गांव का देसी, अपना तो सीधे खाना होता है बोलना। ठीक है, तो then I get ready today and I take my फूड। फिर मैं खाना लेता हूँ। देन माय मम्मा पैक्स माय लंच बॉक्स। ओके, अरे भाई अपने किस्मत में भी ऐसा होता है क्या? होता है, चलो। देन आई लीव टू होम एट 10 o'clock। फिर आप भाई 10 बजे ना वहां से चले जाते हो। कहाँ जाते हो ये मुझे भी नहीं पता, आप कहाँ चले जाते हो, वहां से स्कूल वगैरह जाते हो। ठीक है ना। देन आई रीच टू माई स्कूल एंड कॉलेज। उसके बाद आप बता रहे हो स्कूल गेट्स स्टार्ट एट 10 AM, देन स्टडी देयर। देन आई स्कूल गेट्स ओवर एट 4 o'clock। आपने पूरा बताया कि भाई स्कूल 10 बजे शुरू होता है, स्टडी करते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं हम लोग, या खत्म हो जाता है। ओवर का मीनिंग यहाँ पे है कि कंप्लीट होना। क्या यहाँ पर? कंप्लीट होना। ठीक है ना। तो भैया हमारा स्कूल कब कंप्लीट होता है? 4 o'clock को होता है। ठीक है ना, 4 o'clock का हमारा स्कूल कंप्लीट होता है। देन आई गेट बैक टू होम, देन आई डू माई होमवर्क, देन आई मेक सम नोट्स फॉर एग्जाम, देन माई फ्रेंड कम टू होम, देन वी स्टडी टुगेदर। अब यहाँ पे ना एक चीज मिस हो गई क्या? इस दोस्त आए, पढ़ाई किया आपने, देन आई गो टू पार्क विथ माई फ्रेंड्स, ये लाइन मिस हो रही थी ना। फिर आप क्या करते हो, दोस्तों के साथ पार्क में जाते हो। देन आई एंजॉय देयर विथ माई फ्रेंड्स, आप फिर फन करते हो। देन आई गेट बैक टू होम, देन आई सिट टू स्टडी, देन आई बिगिन स्टडी, then I work on my laptop, then I turn on music system, then I play song on music system, then I listen song loudly, then I feel good, then I wash my hand, then I take dinner, then I watch TV। बता दिया। Then I go to bed with my book and read something, then I sleep, dream, then it is the same story tomorrow। देखो भाई ये लास्ट की लाइन जो थी, बताया जा रहा है कि भाई ऐसी स्टोरी मेरी रोज की है, रोजाना का मेरा यही काम है, रोजाना का मेरा यही काम है। ठीक है ना, रोजाना का अपना क्या है, यही काम है। तो आपने क्या बताया, सारी चीजें देन देन करके बताया, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको देन करके नहीं बताना है, तो आप लोग आफ्टर दैट करके भी बता सकते हो। ठीक है ना, लाइन वाइज कि इसके बाद आपने क्या क्या किया। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें बनानी बन जाएगी। ठीक है, और आप लोग खुद से ट्राई करो कि मैं अपनी डेली रूटीन बता पाऊँ। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, आफ्टर दैट आई फ्रेश अप, देन आई एक्सरसाइज देयर। ऐसे आप पूरा बताओ अपने आप को, अपने आप को बताओ कि हाँ भाई मैं इसके बाद ये करता हूँ वो करता हूँ। तो आप थोड़ा एनालिसिस करो। एनालिसिस प्रोसेस क्या होती है, बहुत हेल्पफुल करेगी आपके डेली रूटीन बनाने में। जैसे आपने सोचा भाई कि मैं यार 12 बजे तो कोचिंग जाता हूँ, आई गो टू कोचिंग क्लास एट 12 o'clock, देन आई कम बैक एट माई होम at 1 o'clock and after that I sleep there। तो आपने ये बता दिया, गॉट इट। तो ऐसे आप लोग अपनी भी रूटीन बता सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।